हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीसीएल की भर्ती आपकी आने वाली है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। और दोस्तों, इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे आपके 19 अगस्त से भरे जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों का सवाल आ रहे हैं सर, इसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है आपकी 55 नंबर की। तो इंग्लिश के लिए हम कैसे तैयारी करें, यानी सर 55 क्वेश्चन आपके आते हैं 55 नंबर के, और साथ में 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। क्योंकि दोस्तों, जो बच्चे आपके यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और उन्होंने आपका एसएससी सीजीएल वगैरह का तैयारी नहीं कर रखा है, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इंग्लिश के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं और साथ ही आपको कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं वोकैब की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके एंटोनिम्स क्वेश्चन आएंगे, यानी कि विलोम शब्द, सिनोनिम्स आएंगे, यानी कि समानार्थी शब्द आपके हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आइडम्स फ्रेज, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह, स्पेलिंग एरर। क्यों दोस्तों, आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे होंगे, तो उसमें 4 में से एक क्वेश्चन आपका सही होगा, एक स्पेलिंग आपकी 3 गलत होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 टॉपिक दोस्तों आपके ये हो गए। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, देखिए जैसे आपको एंटोनिम पढ़ते हो तो डेली आपको 10 एंटोनिम याद करने हैं, 10 डेली, 10 आपको सिनोनिम याद करने हैं, ठीक है, 10 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 आपको आइडल फ्रेज, यानी कि 10-10 क्वेश्चन आप डेली याद करो। अगर 50 दिन कर लोगे तो आपके 500 शब्द आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। फिर है आपको कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसे वगैरह जो आते हैं इसमें। देखिए, एक तो आपका पैसेज आता है। पैसेज दोस्तों कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन बनता है आपका, उसको आपको टाइटल पूछ लेगा पैसेज का कि इसका शीर्षक क्या है, और एक आपके क्वेश्चन छांटने पूछ लेगा उसमें से पैसेज के अंदर से, वो तो आप आसानी से कर देते हो। और इसमें दोस्तों कुछ आपके विलोम शब्द पूछे जाते हैं पैसे से संबंधित, यानी कि एंटोनिम, कुछ आपके समानार्थी शब्द यानी कि आपका सिनोनिम्स हो गए, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हो गए, ये पूछ सकता है आपसे, और साथ में आपका आइटम्स फ्रेज, यानी कि पैसे से आपके ये मान चलिए 6 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं पैसे से, ठीक है। एक होता है पैराजम्बस। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपके सामने 4 सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, उसमें से आपको क्रम में लगाना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहले नंबर पे आएगा, कौन सा सबसे आखिरी में आएगा। तो अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाते हैं। एक होता है आपका क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक आपका पैसेज पूछा जाता है। उस पैसेज में बीच में जगह जगह आपके, जैसे मान लो 10 लाइन का पैसेज है, तो हो सकता है उसमें 8, 9, 10 यानी जितने आपके हैं पैसेज में बीच में जगह आपकी खाली रहेंगी। तो उसमें पूछेगा कि बीच में जो जगह खाली है उसमें कौन सा शब्द आपका आएगा। तो उसके लिए आपको 4-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला आपका ग्रामर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आपको पढ़ना है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब आपको हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों जो आपका स्पोर्टिंग एरर आता है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आपकी सब चीज़ आती हैं। एक है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और साथ में आपका एन और आपका दा का प्रयोग भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कोई सेंटेंस देखा होगा उसमें आपको जो अंडरलाइन करके देखा होगा उस लाइन, ठीक है, 3-4 वर्डों की, तो उसकी जगह पर कौन सा शब्द आपका आएगा वो नीचे आपको दे रखा होता है कि कौन सा सेंटेंस उसमें आपका आएगा, तो वो आपको लगाना होता है निशान। फिर आपका स्पोर्टिंग एरर, जिसमें कि आपका एन दा का प्रयोग हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच की एरर हो गई, ये सब आपकी पूछी जाती है। फिर आपका टेंस हो गया, ठीक है, टेंस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस हो गया जिससे क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि जितना मैंने बताया आपको, इससे बाहर पैटर्न से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इन टॉपिक से आपका आएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कैसे करनी है बताता हूँ। पहले बात करते हैं कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बुक आपको पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैम की, इस बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपका टॉपिक सब क्लियर हो जाएंगे। या चाहो तो कोई और बुक भी आप पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो मार्केट से देख के, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, लेकिन आपको 10 बुक नहीं पढ़नी है, एक बुक पढ़नी है। और इसके अलावा दोस्तों एक काम आपको और करना है, बुक काम क्या करना है कि जो आपका एसएससी सीजीएल के पिछले 4-5 सालों में जो एग्ज़ाम हुए मेंस के हों या प्री के हों, ठीक है, उसके जो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं एसएससी के। ये किस पब्लिकेशन लेना है दोस्तों, इसको लेना है आपको किरण पब्लिकेशन का। वैसे बहुत सारे पब्लिकेशन आपके मार्केट में आते हैं, लेकिन आपको किरण पब्लिकेशन बुक खरीदनी है एसएससी सीजीएल के लिए। इसमें दोस्तों फ़ायदा देख क्या होता है आपका, जैसे कि आपको मान लो स्पॉटिंग द एरर आपको करनी है, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर यानी आपको एरर छांटनी है किसी सेंटेंस में। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो इसमें प्रीपोजिशन, तो आपको पता है कि जो इसमें एरर है वो प्रीपोजिशन में है, तो वहाँ पे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर मिक्सचर दे दिया जाए कि पूरा इसमें पता ना हो कि किस में एरर है, तो दोस्तों उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, वो करंट पब्लिकेशन में आपको प्रैक्टिस दे रखे हैं जो आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे हुए हैं,
तो वहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों कम से कम देखिए, अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो बच्चों को 55-60 दिन में कम से कम आपको 2 घंटे डेली आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश कमज़ोर है तो। इसमें हो सकता है देखिए आपको, जैसे कि मान लो आप 1 घंटा पढ़ लो वोकैब पढ़ लो, ठीक है, 45 मिनट, ठीक है, और आपका आधा घंटा पढ़ लो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये सब टॉपिक आपके हो गए, और 45 मिनट पढ़ लो आप ग्रामर, जिसमें एक टॉपिक उठा लो। जैसे मान लो आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है तो आज आप एक्टिव पैसिव पूरा खत्म कर दो, ठीक है। एक दिन डायरेक्ट नाइट पढ़ लो, एक दिन आपका नाउन पढ़ लो, एक दिन प्रोनाउन, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। इस सारा चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, अच्छे से आपका हो जाएगा। तो इतना दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।